वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस आपने पढ़ी होगी उसकी डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का समूह, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर मीनिंग देता है, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। सिमिलरली वाक्य भी वैसी ही है, ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हों तथा पूरे आशय प्रकट करें। यानी कि कुछ सेंटेंस हैं, कुछ शब्द हैं, मैंने उसे इस तरीके से अरेंज करा हुआ है कि उससे कुछ मीनिंग निकल रहा है, उसे हम वाक्य बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं है, रहा, बरस, पानी, तो इसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा, राइट। तो उस सेंटेंस को हम प्रॉपरली कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए, पानी बरस रहा है, तो ये सेंटेंस सही होगा। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता है, चित्र कितना वह सुंदर, तो ये मीनिंग नहीं निकल रहा है इतना अच्छा जितना इससे निकलेगा, वह कितना सुंदर चित्र है। तो इसमें क्या होता है, हमें जो शब्द हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि उसका कुछ मीनिंग निकले, और जो शब्द होने चाहिए वो सार्थक होने चाहिए, जिनका अपने आप में कुछ मीनिंग होता है। ओके, तो वही क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वाक्य। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कि वाक्य जो हैं उसके दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि राम खाना खा रहा है, तो राम जो है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट है, और पीछे का जितना भी है, खा रहा है, वो आपका प्रेडिकेट यानी कि विधेय होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वाक्य क्या होते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बाकी मैं इसकी पीपीटी नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है उद्देश्य। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ के समझ लेते हैं, समझा तो मैंने आपको दिया ही है। जिसके बारे में कुछ बताया जाए या जिसकी बात हो रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम खाता है, तो यहाँ पर राम जो है वो उद्देश्य है। फिर मोहन बीमार है, तो मोहन क्या है, उद्देश्य है। और आगे हम बढ़ते हैं, देखो अगर हम विस्तार से किसको बता देते हैं, कर्ता को बताते हैं, तो हम उसे भी क्या बोलेंगे, उद्देश्य ही बोलेंगे। अगर मैं बोलूं वीर हनुमान, तो वीर हनुमान जो है, यहाँ पर मैंने हनुमान जी को और डिस्क्राइब कर दिया कि वो वीर थे, ठीक है। क्या है, वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। अगर मैं सेंटेंस बोलूं हनुमान ने लंका में आग लगा दी, तो ये सेंटेंस भी एग्जैक्टली करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो वीर हनुमान है ना, ये जो वीर हनुमान है, ये क्या कर रहा है, ये कर्ता को और डिस्क्राइब कर रहा है और विस्तार से समझा रहा है। तो ऐसे भी होते हैं कि जब कर्ता को और उसके बारे में 3-4 बातें और दे रखी होती हैं, तो वो भी आपका उद्देश्य में ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर वीर हनुमान, ये दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट हैं, यानी कि उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी कि जो भी चीजें सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही हैं, वो आपका विधेय होता है। जैसे मैंने बोला कि राम खाता है, तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है, वो आपका होगा सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, और ये जो खाता है ये राम के विषय में बात करी जा रही है, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये होगा विधेय। आगे बढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख लो, एग्जाम में बोर्ड में एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का है, ठीक है। हिंदी का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही आता है, और कम से कम 4 या 5 मार्क्स कंटेन करता है। तो इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं क्या क्या है, सरल साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 वाक्य होते हैं जो रचना के आधार पर होते हैं, ठीक है। पहला है आपका सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य में हम देख लेते हैं, या ये वाली डेफिनेशन देखो, ये आसान लिखी हुई है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। यानी कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य यानी कि एक ही सब्जेक्ट है और एक ही क्या है आपका, प्रेडिकेट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे पानी बरस रहा है, राम पढ़ता है, तो एक सब्जेक्ट है, इनकी राम क्या, एक ही उद्देश्य है और पढ़ता है एक ही विधेय है। तो ये सरल वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, ये वो वाक्य होते हैं
जो बेसिकली दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़ते हैं किसी योजक, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो शब्द होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं योजक। और किस तरीके से यूज होता है मैं भी आपको दिखा देती हूँ। मैं तुम्हारी राह देखता रहा पर तुम नहीं आए। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेंटेंस है। मैं तुम्हारी राह देखता रहा, इसका मीनिंग निकल रहा है। और यहाँ पर क्या है, तुम नहीं आए, ये दूसरा सेंटेंस है, राइट। लेकिन ये जो पर है ना, ये इन दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये आपको लर्न होने चाहिए। क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो इस तरीके से आता है कि सरल वाक्य को किस में बदलना है, संयुक्त में, ठीक है। या सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, संयुक्त को मिश्र में बदलो। तो जब तक आपको ये वर्ड नहीं याद होंगे आप बदलोगे कैसे, क्योंकि इन्हीं का यूज करते हुए आपने बदलने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बरसात हुई और मोर नाचने लगे। तो यहाँ पर जो योजक का काम कर रहा है वो और है, और दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, ये वो वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर एक वाक्य को हम नहीं समझाएंगे तो दूसरे का मीनिंग नहीं निकलेगा। यानी कि एक वाक्य दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है, ठीक है। तो एक बार मैं समझाती हूँ कि इसकी पहचान क्या क्या, और इम्पोर्टेंट वर्ड जो आपको याद करने हैं वो ये सारे हैं कि जो, वह, जिसे, उसे, ऐसे, जो, वही, जिसे, यदि, तो, क्योंकि, ताकि, जैसे कि, जो कि, जो ही, जब ही, यद्यपि, तथापि। तो ये सारे शब्द आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक सेंटेंस पढ़ती हूँ। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। तो ये जो कीवर्ड है ये एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। मालूम होता है, क्या मालूम होता है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, हमें मीनिंग नहीं दे रहा है जब तक कि मैंने ये सेंटेंस नहीं जोड़ा इसके साथ। आज वर्षा होगी। तो ये दोनों जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और इन्हें जोड़ते कौन है, ये वर्ड्स जोड़ते हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रकट करे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे वाक्य परिवर्तन। वाक्यों को अब हमने बदलना है। सरल वाक्य को किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में। तो शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे। एक ही क्या होता है इसमें, उद्देश्य, और एक ही क्या होता है, विधेय। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, हमने चेंज करना है संयुक्त में। तो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स जोड़ने पड़ेंगे जो इसको संयुक्त में परिवर्तन कर दे। तो हमने किसका वर्ड यूज करा, और का। सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शब्द जो ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे ही शब्द आपको क्या करने हैं, मेमोराइज करने हैं, तभी आप परिवर्तन कर पाओगे। तो और का यूज करके हमने उस सेंटेंस में चेंज करा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस गलत है, इसको मत देखिएगा, ये वाला देख लीजिए। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। इसको हमने बदलना है संयुक्त में। उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए, ये एक योजक है, वह बाजार गया। तो यहाँ पर ये जो इसलिए शब्द है, इसी की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया है, संयुक्त में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से शब्दों का हमने प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य को हमने किस में बदलना है, मिश्र वाक्य में। तो पहला है, पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसको हमने मिश्र में बदलना है। यदि इंसान के पास पैसा नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तो हमने कैसे बोला इसे, तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मिश्र वाक्य है ना, ये ज्यादातर स्टार्ट होते हैं की या फिर जो। ज की साउंड जहां से आ रही होती है ना, और की साउंड आ रही होती है, वो मिश्र वाक्य ही होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहां पर भी जहां, जैसा, ऐसे शब्द आएंगे ना, यानी कि मिश्र वाक्य की बात हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया होगा आपको, आप अभ्यास के लिए इनको भी देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे संयुक्त वाक्य को हमने बदलना है सरल वाक्य में। तो हमने क्या बोला, तुम बाहर गए और वह सो गया। तो यहाँ पर संयुक्त है क्योंकि और लगा हुआ है, हमने इसको सरल में बदलना है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया।
तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सरल में कन्वर्ट हो गया। आगे है उसने कहा और मैं मान गया, इसको हमने बदलना है सरल में। तो हम कैसे बदलेंगे, ये आपका संयुक्त वाक्य था, ठीक है, इसको हम बदलेंगे उसने कहा, उसके कहने से मैं मान गया। तो इस तरीके से हमने और हटाना है कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है संयुक्त वाक्य से हमने बदलना है मिश्र वाक्य में। इसको कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो यहाँ पर ये जो क्योंकि वर्ड है ना, ये जो शब्द है वो संयुक्त वाक्य को स्पष्ट करता है, उसके बारे में बताता है। अब हम इसको बदलेंगे मिश्र में, कैसे बदलेंगे, तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच वे मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। इसको मुझे कन्वर्ट करना है मिश्र में, तो कैसे बोलूंगी, मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। तो ये जो वर्ड है इसने इसको परिवर्तित कर दिया। तो इस तरीके से आप इन वाक्यों को भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक एक मैं समझा देती हूँ। तुम नहीं जानते कि वह कौन है, तुम उसे नहीं जानते। तो ये सरल में परिवर्तित हो गया। मिश्र से आप किस में बदलना है, संयुक्त में। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि श्याम रो पड़ा। तो इसको हमने किस में बदलना है, संयुक्त में। राम ने कहानी सुनाई और श्याम रो पड़ा। तो यहाँ पर जो और जुड़ा इसने संयुक्त में इसे परिवर्तित कर दिया। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से आते हैं, एक वाक्य को दूसरे में परिवर्तित करना होता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप वो वर्ड याद कर लोगे जो मैंने आपको ऊपर दिखाए थे, ठीक है। सेकंड चीज़ ये, इसके जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चन है मैं एक वर्कशीट बनाऊंगी और आप सबको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिससे आप अभ्यास कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके सफल हो सको। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।